हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो चैप्टर 4 से हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। हमें यहाँ पे नेचर दी हुई है इक्वेशन की और हमसे बोला है कि के की वैल्यू फाइंड करो यहाँ पे। ठीक है, तो हमें नेचर दे रखी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ गिवन है उसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारी के एक्स स्क्वेयर माइनस 2√5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। तो रियल एंड इक्वल के लिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि जो डी होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अब हम इस इक्वेशन का डी निकाल रहे हैं और बी हमारा क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे -2√5, तो -2√5 होल स्क्वेयर माइनस 4a। ए हमारा यहाँ पे कितना है, के है, और सी हमारा है यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने डी निकाल लिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये -2√5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। 4 4 जा 16, के इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 16k इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20/16। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देयरफॉर k इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 यानी कि 5/4। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन वाले क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आते हैं। जैसे ये छोटा क्वेश्चन है तो ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि अगर किसी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पर क्वेश्चन जरूर आता है ये पेपर में। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। बी है हमारा -2√5 यानी कि -2√5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, 4ac। ए हमारा है यहाँ पे के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ए होता है क्योंकि जनरल फॉर्म हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा ठीक आ गया 5/4। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, कुछ डायरेक्ट ऐसे सिंपल फॉर्म में है जैसे मैंने ये लिखा है, कुछ थोड़े से बड़े हो जाते हैं। चलो करते हैं हम हर तरह के क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सा देखो आसान है। 4x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसके भी हमें रियल एंड इक्वल रूट्स गिवन है, तो देयरफॉर डी हमारा क्या होएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डी हमारा 0 होता है। तो देयरफॉर बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी हमारा यहाँ पे क्या है, के, तो के स्क्वेयर हो गया -4, ए हमारा यहाँ पे 4 है और सी हमारा यहाँ पे 9 है। तो ये हमारा आ गया के स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर के स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 आ गया हमारा। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। तो के की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 144, और 144 का स्क्वेयर रूट होता है हमारा 12। तो यानी कि के की हमारी यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, एक +12 और एक -12। तो जब भी हम यहाँ से स्क्वेयर हटाएंगे तो हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस के नंबर का स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाता है, देखो इसे एग्जांपल दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा 4, और अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा 4। तो इसलिए जब हम के स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का साइन साथ में लगाएंगे। ठीक है, तो के की वैल्यूज आ गई हमारी +-12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है यहाँ पे के एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -4x स्क्वेयर माइनस एक्स। तो देखो ये जो इक्वेशन है अभी हमारी जनरल फॉर्म में नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है पहली वीडियोस में भी कि हमें कोई भी मेथड अप्लाई करना है तो हमारी जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए। जब तक हमारी जनरल फॉर्म में इक्वेशन नहीं होती है तो हम कोई भी मेथड उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म हमारी दूसरी साइड भी है, तो यानी कि दो दो एक्स स्क्वेयर की टर्म है, तो हम एक इसको लेंगे। ठीक है, ए हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है। तो अब दो दो जगह एक्स स्क्वेयर है तो फिर हम एक इसको लेंगे।
ये हमें पता नहीं लगेगा, तो इसलिए हम पहले इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 4x² को हम इज इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे के एक्स और उधर भी x है हमारा, तो उसको भी हम इधर लेके आएंगे, +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x² कॉमन लेंगे, तो k +4, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, k +1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। जनरल फॉर्म का मतलब है कि एक टर्म हमारी x² की होनी चाहिए, एक टर्म हमारी x होनी चाहिए और बाकी हमारी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो अब ये हमारी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब इसके इन्होंने दिए हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, तो हम इसका d निकालेंगे और इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, तो d हमारा 0 होता है। तो देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जो b है हमारा वो पूरा k+1 होगा हमारा, जो x का कोफिशिएंट होगा, तो हम यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4a हमारा जो है यहाँ पे पूरा k+4 होगा, जो x² का कोफिशिएंट होएगा, तो k+4, और c हमारा यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 इंटू 1 करेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये k+1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² + b² + 2ab, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4k - 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया k² - 2k, 2k और 4k को सॉल्व करेंगे तो -2k आ जाएगा, और 1 और 16 को सॉल्व करेंगे तो ये -15 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना और मेरी भी चेक करते रहना, गलत हो जाती है कई बार। तो k+1 का एक बार चेक कर लेते हैं हम, a + b का होल स्क्वायर हमने आइडेंटिटी लगाई है, a² आ गया, b² 2ab हो गया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। अब ये देखो k में फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अब हमें k की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो इसके लिए तुम दोबारा से भी d निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हो, या अगर मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है तो मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 15 के फैक्टर बनाने हैं हमने, तो हमारे फैक्टर बनेंगे 5 और 3, तो 5k + 3k - 15, और अगर मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है तो तुम फिर से इसका d निकालो, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो k कॉमन ले लेंगे, k - 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, k - 5 इज इक्वल टू 0, k - 5 और k + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी k की दो वैल्यूज आएंगी, एक हम k - 5 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और एक बार k + 3 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो k की वैल्यू हमारी एक 5 आ गई और एक k की वैल्यू हमारी आ गई -3। यानी कि ये जो इक्वेशन है जो हमें दे रखी है वो k की दो वैल्यूज के लिए क्या है, इसमें रूट्स रियल एंड इक्वल, मतलब अगर हम k को 5 डालेंगे तो भी इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर हम k को -3 डालेंगे तो भी इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इक्वेशन दे रखी है x² - 2kx + 7k - 12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी रियल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो देयरफॉर यहाँ भी हमारा d क्या होगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b² - 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम इसका निकाल लेते हैं, b अब हमारा यहाँ पे क्या है, -2k, तो -2k का होल स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखो x का कोफिशिएंट हमारा b होता है, -4a, a हमारा यहाँ पे क्या है 1, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, और c हमारा यहाँ पे क्या है पूरा ये 7k - 12, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 7k - 12 इज इक्वल टू 0। तो -2k का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4k² आ जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 28k + 48, 12 4 जा 48, ठीक है। और ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं,
तो ये के स्क्वेयर आ जाएगा, ये 7k प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 12 के फैक्टर बनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे क्योंकि फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर बनेंगे 4 और 3, तो ये 4 और 3 मैंने इसके फैक्टर बना लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो k कॉमन ले लिया मैंने, k माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, k माइनस 4, तो ये हमारा आ गया k माइनस 4 और k माइनस 3 इसके फैक्टर बन गए हैं। जब हम इनको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ भी k की 2 वैल्यूज आएंगी हमारी। एक k की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 4 और एक k की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे 3। ठीक है, तो फिर से हमारी k की 2 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, अगर हमें कभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो उसमें d हमेशा हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 4 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 प्लस k 4x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फिर से हमारी जनरल फॉर्म में नहीं है। देखो एक्स स्क्वेयर की दो टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं, तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, इनको एक साथ लिखेंगे और एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे। तो पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x प्लस 2, k को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4kx स्क्वेयर माइनस 2kx और माइनस k इज इक्वल टू 0। अब हम एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर की टर्म को एक साथ लिखते हैं और यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे हम, 5x स्क्वेयर प्लस 4kx स्क्वेयर। ठीक है, और x की टर्म एक साथ लिखते हैं, ये 4x और हमारा 2kx माइनस 2kx, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 2 और k, इसको हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा हमारा 5 प्लस 4k, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा हमारा 4 प्लस 2k, और ये कांस्टेंट टर्म होगी हमारी 2 माइनस k। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले जनरल फॉर्म में इक्वेशन होनी जरूरी है। अब हम इसका d निकालते हैं, देयरफॉर फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसका d निकालते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो b स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b अब हमारा क्या होगा, ये पूरा b होगा, 4 प्लस 2k और साथ में माइनस साइन भी होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस की टर्म है हमारी, तो b हमारा होगा माइनस 4 प्लस 2k का होल स्क्वेयर, ये हमारा पूरा b होगा। 4 a हमारा क्या होगा, पूरा ये 5 प्लस 4k, इसकी जगह लिखेंगे हम 5 प्लस 4k, और c हमारा क्या होगा, ये c हमारा होगा पूरा 2 माइनस के, इसमें साथ में आप यहाँ पे लिखेंगे हम 2 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना है a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। हमेशा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और साथ में साइन भी लेके चलते हैं हम, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब देखो ये माइनस साइन जो है हमारा, इसका जब हम स्क्वेयर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस के नंबर का स्क्वेयर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। उसके बाद ये जो 4 प्लस 2k है, जब हम इसका होल स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वेयर की। तो इसलिए जो माइनस साइन है हमारा, इसका स्क्वेयर करके पॉजिटिव कर देंगे तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा। कभी भी माइनस साइन को अंदर नहीं लेके जाना है तुमने इसमें, क्योंकि जब स्क्वेयर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं और फिर उसकी कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि माइनस साइन अंदर नहीं लेके जाना है, इसका स्क्वेयर करके पॉजिटिव बना दो इसको। ठीक है, और फिर 4 प्लस 2k में होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगा दो। तो ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और यहाँ पे भी पहले 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना है तुमने, जो 4ac वाली टर्म है ये 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले तुमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। और ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो और इसको समझ लो। 4 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर तुम माइनस साइन अंदर लेके जाओगे
और फिर दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे। तो इसलिए तुमने 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 को ऐसे ही रखो यहाँ पे, और जो ये दो ब्रैकेट्स हैं पहले इनको मल्टीप्लाई करो। 5 2 ज़ा 10 माइनस 5k प्लस 8k माइनस 4k स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लिकेशन। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5k आ गया हमारा, 4 2 ज़ा 8k आ गया, और 4k को और माइनस k को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4k स्क्वेयर। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका, तो अब ब्रैकेट ओपन होगा, 4 से मल्टीप्लाई भी होगा और साइन भी चेंज होंगे क्योंकि माइनस का साइन है बाहर। ठीक है, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 40 आ जाएगा, माइनस 4 को माइनस 5k से करेंगे तो प्लस 20k, माइनस 4 को प्लस 8k से करेंगे तो माइनस 32k, और माइनस 4 को माइनस 4k स्क्वेयर से करेंगे तो प्लस 16k स्क्वेयर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म सॉल्व करेंगे, 4k स्क्वेयर प्लस 16k स्क्वेयर कितना हो गया हमारा, ये 20k स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद 16k है हमारा, ये 20k है, 20k और 16k 36k आ गया, 36k में से 32k को माइनस करेंगे तो हमारा ये प्लस 4k आ जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, 40 माइनस 40 और ये 16, और तो कोई नहीं है, 40 में से 16 गया तो ये आ गया हमारा माइनस 24। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई एक बार तुम लोग, काफ़ी बड़ी सी लग रही है ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी है मेरी। अब इस इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन हमारी 4 से डिवाइड हो रही है, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, और 5k स्क्वेयर प्लस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो फैक्टर हमारे बनेंगे इसके 6k माइनस 5k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 और 5 इसके फैक्टर बनेंगे क्योंकि 6 5 जा 30 होगा, और 6 और 5 फैक्टर बन गए हमारे। ठीक है, अब इसमें से कॉमन आएगा k, तो ये आएगा 5k प्लस 6, यहाँ से आएगा हमारा 1 कॉमन, तो 5k प्लस 6, बाहर माइनस का साइन था इसलिए साइन चेंज होगा, जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तब भी साइन चेंज होता है, ब्रैकेट हटाते हैं तब भी साइन चेंज होता है अगर बाहर माइनस है तो। 5k प्लस 6 ये आ गया हमारा, और ये k माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों ब्रैकेट्स को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो एक हमारी k की वैल्यू आएगी माइनस 6/5, और एक k की वैल्यू आएगी हमारी 1। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आते हैं। जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े छोटे थे, वो 1 1 मार्क में भी हमारे आते हैं। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होगी उसके लिए d0 होगा, और उस d0 के साथ हमसे यहाँ पे k की वैल्यू पूछी जाएगी, तो हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे एक मैं क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि अगर हमें इक्वल रूट्स की कंडीशन दे रखी है तो प्रूव दैट कोई भी रिजल्ट वो हमें दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारा, इफ द इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2mcx प्लस 2mcx प्लस c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 has equal roots, then prove that c square is equal to a square 1 plus m square। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल हैं, देन प्रूव करो ये। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अब इसका देखो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे हमारा, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर b स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तब हम इसका d निकालेंगे, तो अभी हमारा जो यहाँ पे b है वो क्या है, 2mc है पूरा, x को छोड़ के सारा हमारा b होगा, तो 2mc
होल स्क्वायर माइनस 4। ए हमारा यहाँ पे कितना होगा, पूरा ये 1 प्लस एम स्क्वायर, ये ए होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी हमारा कितना होगा, ये पूरा होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2mc का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, तीनों नंबर का स्क्वायर होगा, 2 का भी होगा, m का भी होगा, c का भी होगा, माइनस 4। अब देखो यहाँ भी हम पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सी स्क्वायर आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, पहले मैंने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने मतलब मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमें रिजल्ट क्या लाना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है, तो हम 4c स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 4a स्क्वायर भी हमारा कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर भी हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 4a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो 4 से 4 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो यही हमें रिजल्ट लाना था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरह से भी हमें क्वेश्चंस आते हैं इक्वल रूट्स के लिए, कि हमें कोई रिजल्ट वो दे देंगे कि ये प्रूव करो कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल हैं, तो कोई रिजल्ट हमें दे सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं हमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें दे रखी है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 are equal, then prove that 2b is equal to a plus c। very important question, very important question, बहुत आता है पेपर में। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो तो यहाँ भी हमारा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। ठीक है, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसका भी d निकालते हैं हम, तो b हमारा यहाँ पे क्या होगा, पूरा x का कोफिशिएंट यानी कि c माइनस a जो है वो हमारा b होगा, माइनस 4ac, a हमारा कितना होगा b माइनस c, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c हमारा कितना होगा a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ भी मैंने पहले ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये ए बी आ गया माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। अगर तुम पहले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, अगर तुम पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। साइन देख लेना, साइन चेंज कर दिया मैंने, माइनस 4ab आ गया ये, प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। अब ये आया हमारा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
और 4b² को भी मैं इसके साथ यहाँ पे लिख रही हूँ। अब जो हमारी लाइक टर्म्स हैं, जैसे ये 4ac है और ये 2ac है, सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। -4ab -4bc, 4ac में से 2ac गया तो ये हमारा 2ac आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो हमें प्रूफ तो ये करना है 2b = a + c, लेकिन अभी हमारा d देखो कितना बड़ा निकला हुआ है ये। अब इसमें देखो आइडेंटिटी बन रही है जो हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, a + b + c होल स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी होती है हमारी, a + b + c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये आइडेंटिटी हम क्लास 9th में पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये देखो c जो है वो हमारा c² जो है वो क्या है, a² है, a² हमारा ये b² है और 4b² हमारा क्या है, c² है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a² + b², 4b को क्या लिखेंगे हम, 2b का होल स्क्वायर -2ab, यानी कि हमारा कितना है ये 2ab, या इसको लिखेंगे हम 2a × 2b, और 4bc को लिखेंगे हम 2 × 2b × c, और 2ac को लिखेंगे हम 2 × c × a, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारी a² + b² + c² -2ab -2bc + 2ca, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तो हमारी ab की टर्म नेगेटिव है और एक हमारी bc की टर्म नेगेटिव है, तो इन दोनों में जो हमारा है, इसका मतलब जो b की टर्म है हमारी वो दोनों में कॉमन आ रही है, यहाँ भी 2b है यहाँ भी 2b है, तो इसका मतलब जो 2b वाली टर्म है उसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि क्लास 9th में जो हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं वो प्लस की पढ़ते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, है ना। तो इसलिए सारी आइडेंटिटी हमारे आइडेंटिटी में प्लस के साइन है, देखो है ना, कोई भी टर्म हमारी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लगा दें, b के साथ अगर हम यहाँ माइनस लगा दें, ठीक है, देखो मैं तुम्हें यहाँ लिख के दिखाती हूँ। अगर ये आइडेंटिटी मैं ऐसे लिख दूँ, एक मिनट माइनस लगाना है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ a - b + c का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी क्या बनेगी, a² + b² + c²। अब जो 2ab हम लिखेंगे तो वो आएगी हमारी -2ab, क्योंकि b जो है वो हमारा नेगेटिव है। फिर हम जो bc लिखेंगे वो भी नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि b और c को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आएगा, +2ac। तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे बनेगी अगर हम b को नेगेटिव साइन लगाते हैं। अगर हम तीनों को पॉजिटिव रखते हैं तो सारे प्लस के साइन आएंगे, लेकिन अगर एक भी टर्म नेगेटिव हो जाती है a, b या c, तो फिर उसमें हमारी दो टर्म क्या हो जाएंगी, ये नेगेटिव हो जाएंगी। तो अब b पे नेगेटिव साइन है तो इसलिए हमारे b वाली टर्म्स नेगेटिव हुई हैं, जिसमें b है, 2ab में b है और 2bc में भी b है, तो b हमारा नेगेटिव है। ऐसे ऊपर हमारा जो 2ab वाली टर्म है उसमें 2b कॉमन है और 2bc वाले में भी 2b कॉमन है, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी c + a - 2b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनेगी हमारी। तो a² + b² + c² -2ab - 2bc और +2ca, ये आइडेंटिटी बनेगी। तो अब हमारा ये आ गया है c + a - 2b का होल स्क्वायर। अब हम जैसे और c + a - 2b, अब जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो 0 पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, अब 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, तो therefore c + a - 2b = 0, तो therefore c + a = 2b। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जो हमने प्रूफ करना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था हमने। 2b = a + c, तो हमारा भी यही रिजल्ट आ गया, 2b = c + a। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आते हैं, इक्वल रूट्स के साथ कोई कंडीशन को प्रूव करना, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है इक्वल रूट्स वाले क्वेश्चंस। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।